तो मेरे भाई मेरे वन पीस मांगा चैप्टर 1165 के ऊपर एक स्पॉइलर वीडियो है। यहाँ पर मैं सब सारे पॉइंट्स के ऊपर वन बाय वन रेट करके मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है इस पर चैप्टर में। तो चल बात करते हैं। बात करने से पहले ये भी बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट हफ्ते वन पीस ब्रेक पे जा रहा है। ये काफ़ी एक एक्सपेक्टेड चीज़ है क्योंकि ऑलरेडी हमको ओडा ने 3 चैप्टर बैक टू बैक दिया है। बहुत ज़्यादा खुशखबरी है हमारे लिए कि 3 चैप्टर हमको बैक टू बैक मिला है। बहुत ज़्यादा एक एंटरटेनिंग चैप्टर्स थे। लास्ट के 3 चैप्टर्स गॉड वैली के ऊपर फोकस कर रहे थे। हम लोग फाइट्स देख रहे थे, हम लोग नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे थे, हम लोग पैरेलल्स बिल्ड कर रहे थे, हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे रहे थे कई सारे सिचुएशंस के ऊपर। सो हाँ यार, मतलब जो हमको ये 3 बैक टू बैक चैप्टर मिलता है ना, कभी भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। पर हाँ, एक बात ये भी है कि नेक्स्ट हफ्ते वन पीस ब्रेक पे जा रहा है। ओडा के लिए एक मच डिजर्व्ड ब्रेक है ये। और जब कोई भी ओडा ब्रेक से वापस आता है, हमको पता है कि ओडा किस तरीके का चैप्टर देता है। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये चैप्टर एक और पेज पे हमको रीडर्स रिक्वेस्ट के जरिए से लॉ और बेपो जूस के ऊपर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन लोग जूस को एज अ पिलो की तरह यूज कर रहे हैं लेटने के लिए। बहुत ही एक अच्छा खासा ये कवर पेज होने वाला है। मेरे को ये इंटरेस्टिंग इस वजह से भी लगता है क्योंकि हमको पता है कि लॉ और बेपो का क्या सिचुएशन था। विनर आइलैंड पे ब्लैक बियर्ड ने ठोक दिया था लॉ को। हमको पता है कि लॉ बहुत ज़्यादा एक डायर सिचुएशन में था। बेपो बेसिकली अपना सोलोंग फॉर्म यूज करके हम देखते हैं कि वो एस्केप करवाता है लॉ को। पर टैंक पायरेट्स कंप्लीटली वहां पर बिखर चुके थे। पॉलर टैंक कंप्लीटली डेसिमेटेड स्टेट में हमको दिखाई दे रहा था। तो देखेंगे यार कि मतलब किड और लॉ का फेट क्या है, किस तरीके से उन लोग रीइंटीग्रेट होंगे इस पूरी स्टोरी में। पर हाँ यार, मैं बोलूंगा कि कवर पेज अच्छा है। ये स्पॉइलर के पहले पॉइंट में लिखा है, शीकी डिक्लेयर्स दैट दिस इज द एंड ऑफ द रॉक्स पायरेट। वी सी द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द रॉक्स पायरेट विद गांजो इज स्टिल अलाइव गोइंग देयर सेपरेट वेज। तो हाँ, हमने मतलब प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हम देख रहे थे कि कई सारे फाइट चल रहा था रॉक्स पायरेट में। कैप्टन जॉन बेसिकली अपना खजाना लेके भागने की कोशिश कर रहा था। गांजो ही अपने बुगर के एबिलिटी से उसको ठोक देता है। शीके हमको ट्रेजर चुरा के भागते हुए दिखाई दे रहा था। तो वो सब सारी चीजें चल रहा था। वो हमको दिखा रहा था किस तरीके से रॉक्स पायरेट बिखर रहे थे इस पूरे गॉड वैली इंसिडेंट में, जो कुछ भी हुआ था रॉक्स के साथ। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं उसी एस्पेक्ट को लेके कि रॉक्स पायरेट बिखर रहे हैं और रॉक्स पायरेट के बंदे अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं बेसिकली। ये स्पॉइलर के सेकंड पॉइंट में लिखा है, रॉजर एंड कार्प टेल देयर क्रू एंड सोल्जर्स दैट दे विल कम बैक, देन दे जॉइन फोर्सेस टू फेस ज़बैक इन एन एपिक बैटल दैट स्पैन सेवरल पेजेस। तो हाँ यार, हमको पता था प्रीवियस चैप्टर में, जिस तरीके से हम लोग प्रीवियस चैप्टर खत्म किए थे, जहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था कि ज़बैक अपने डीमन फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा था। विंग्स डेवलप किया था उसने और ज़बैक को हम लोग फेस करते हुए देख रहे थे, गाप और रॉजर को। तो हमको वहाँ पर दिखाई दे रहा था कि हाँ चलो, ये फाइट अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ये चैप्टर में हम लोग मेजॉरिटी तो चैप्टर, मुझे लगता है जो यहाँ पे लिखा गया है, मेजॉरिटी तो चैप्टर हम लोग फोकस करने वाले हैं ज़बैक वर्सेस डीमन, ज़बैक वर्सेस गाप और रॉजर के फाइट में। हमको रॉजर अपने क्रू को बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि तुम लोग चले जाओ, मैं वापस आता हूँ। गाप भी सेम कर रहा है। तो ये एक एपिक क्लैश होने वाला है जो बहुत सारे पेजेस में हमको टर्न होते हुए दिखाई देने वाला है। और यही हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, यही फाइट हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा खासा चैप्टर होने वाला है यार उस लिहाज से। ये स्पॉइलर के थर्ड पॉइंट में लिखा है, कायदो एंड लिनलिन आर टॉकिंग, शी टेल्स हिम दैट ही हैज अ लाइफ टाइम डेट टू हर, दे देन पार्ट वेज। हमको पता है यार, हमने ये देखा था वानो कुनी में भी, हमने देखा था कि बिग मॉम बोल रही थी कि तू तेरे को एक बहुत बड़ा डेट पे करना है मेरे को। और हमको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन एस्केलेट हुआ था। हमने देखा था किस तरीके से हमारा भाई कायदो चुराता है बिग मॉम बिग मॉम लिनलिन से वो असुरा ड्रैगन फ्रूट चुराता है। वो बहुत ज्यादा कूल बात था। बिग मॉम सोच रही थी कि वो डेविल फ्रूट अपने बेटे काताकुरी को देने वाली थी। वो काफी इंटरेस्टिंग पूरा सिनारियो था, जिस तरीके से कायदो आके चुराता है उस पर डेविल फ्रूट को। दैट इज सम रियल पायरेट शिट मैन। पर हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था किस तरीके से ज़बैक अपने डीमन फॉर्म में वो ठोक देता है लिनलिन और कायदो को। वो बहुत आसानी से ठोक देता है। वो बहुत ज्यादा कूल था जिस तरीके से ज़बैक असॉल्ट पे गया था। पर यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है कि उस असॉल्ट के बाद कायदो और लिनलिन दोनों लोग अपने अपने सेपरेट रास्ते पे निकल पड़ते हैं। तो वो मतलब नैरो डाउन हो रहा है कि सब सारे लोग निकल रहे हैं रॉक्स पायरेट के। स्पॉइलर के फोर्थ पॉइंट में लिखा है, व्हाइट बियर्ड मीट्स अ मैन नेम्ड पोलोग्राम हु सीम्स टू बी मार्कोस फादर, ही इज अ फैन ऑफ व्हाइट बियर्ड एंड आस्क्ड टू जॉइन फोर्सेस विद हिम। ये काफी इंटरेस्टिंग है यार कि मार्को का डैड सीमिंगली यहाँ पर इंसिनुएट किया गया है। हमको कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो मार्को का डैड है जो व्हाइट बियर्ड को बोलता है कि हम लोग अपना जॉइंट फोर्सेस करेंगे या हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। मुझे पता नहीं ये क्या शुरुआत है व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का। ये काफी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। पर मार्को का डैड किस तरीके से रहेगा यार, वो कैसे दिखता है, क्या वो मार्को की तरह दिखता है यार? वो बहुत ज्यादा कूल बात रहेगा यार। और ये भी एक अच्छा बात है कि मार्को का डैड जो ये बंदा है जो व्हाइट बियर्ड को बोलता है कि हम लोग जॉइंट फोर्सेस करना चाहिए, हम लोग साथ में मिलकर काम करना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए, वो बेसिकली व्हाइट बियर्ड का फैन है एक तरीके से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये बंदा जो पोलोग्राम है उसने बेसिकली एक्वायर किया था? हमको पता है कि बहुत सारे मल्टीपल डेविल फ्रूट्स रखा गया था प्राइज मनी को लेके यार, गॉड वैली इंसिडेंट पे या गॉड वैली आइलैंड पे उस पूरे हंटिंग कॉम्पिटिशन में। तो क्या यहाँ पर मतलब ये भी बोलना सही रहेगा कि पोलोग्राम ने बेसिकली वो जो मार्को के पास डेविल फ्रूट है
फिनिक्स वाला, वो क्या यहाँ पर से ही उसने मतलब हत्याया था, क्या उसको यहाँ पर ही वो मिला था, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। ये स्पॉइलर के नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इमू गिव्स द ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एंड इरेज एवरीथिंग ऑन गॉड वैली। ये हमने मतलब पहले ही देखा था, इमू ने ऑर्डर दे दिया था। बात जो मेरा जो मेजर चीज है वो यही है कि क्या इमू कितनी मतलब हद तक इमू यहाँ पर रुकने वाला है, क्या इमू रुक के ये सब सारा बैटल देखने वाला है, या उसने ऑर्डर दे के वो मतलब कल्टी मार लिया है, यहाँ से चला गया है, क्या मतलब केस होने वाला है, क्या इमू चला गया है या वो बेसिकली पूरे बैटल को देखने वाला है। मतलब वो इंटरेस्टिंग रहेगा पूरे चीज को देखने के लिए कि इमू और कितने इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर, या ऑलरेडी वो ये ऑर्डर दे के निकल गया है। नेक्स्ट के 2 स्पॉइलर पॉइंट में लिखा है Zabex conquers Haki is incredibly strong, so Garp and Roger decide to unleash all their Haki in one combined attack against him. The chapter ends with Garp and Roger launching their attack on Zabex in an epic panel. Garp's move resembles Luffy's elephant gun while Roger channels his Haki through his sword. ये मेरे भाई बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है यार। हमारे भाई Zabex का जो कॉन्कर्स हाकी है वो बहुत ज्यादा गंदी लेवल का है, खतरनाक लेवल का है, जिसके वजह से रॉजर और गाप मतलब ऑल आउट जा रहे हैं। यहाँ पर रॉजर और गाप यहाँ पर गन ब्लेजिंग जा रहे हैं, हमको पता चल रहा है या दिखाई देने वाला है। ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में मोस्ट प्रॉब्ली ये एक डबल पेज स्प्रेड रहेगा, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि ये डबल पेज स्प्रेड रहेगा, क्योंकि गाप और रॉजर दोनों लोग मिलके एक कंबाइंड अटैक मार रहे हैं, फुल स्ट्रेंथ पे कंबाइंड अटैक मार रहे हैं हमारे भाई ज़बैक के ऊपर। गाप और रॉजर दोनों लोग कॉम्बिनेशन अटैक मार रहे हैं, जहां पर गाप जो अटैक मार रहा है वो रिजेंबल कर रहा है लूफी के गाटलिंग गन से। वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि कैसे वो रहेगा यार, वो मतलब काइंड ऑफ वन पंच मैन की तरह यार पंचेस मारने वाला है यार। मुझे पता नहीं यार, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंसेन पंचेस होने वाला है। पर जब हम बात करते हैं हमारे भाई रॉजर के बारे में, तो रॉजर ने अपना जो हाकी है वो चैनल किया है अपने सोर्ड में, तो मोस्ट प्रॉब्ली डिवाइन डिपार्चर की तरह ये अटैक होने वाला है। एडवांस्ड वर्जन रहेगा ऑब्वियसली डिवाइन डिपार्चर का, पर मुझे पता नहीं है। पर हाँ, रॉजर यहाँ पर अपने सोर्ड के जरिए से अटैक कर रहा है और गाप अपने बेसिकली फिस्ट के जरिए से अटैक कर रहा है, जो बहुत ही एक टिपिकल गाप है। तो ये कॉम्बिनेशन अटैक है ज़बैक के ऊपर जो बहुत ज्यादा इंसेन होने वाला है। ये मेरे को काइंड ऑफ याद दिलाता है, नॉट नेसेसरीली मेरे को थोड़ा याद दिलाता है, हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन अटैक देखा है, डोरी और ब्रॉगी का कॉम्बिनेशन अटैक देखा है, हमने कायदो और लिन का कॉम्बिनेशन अटैक देखा है। ये भी कॉम्बिनेशन अटैक बहुत ज्यादा इंसेन होने वाला है। रॉजर के ऊपर एक कॉम्बिनेशन अटैक होने वाला है और मतलब बहुत ही एक अच्छा स्पेक्टिकल रहेगा यार, बहुत ही एक खतरनाक पैनल रहेगा वो जो अटैक मारेंगे ये दोनों लोग ज़बैक के ऊपर। ये स्पॉइलर के फाइनल पॉइंट में लिखा है दे अल्टीमेटली डिफीट ज़बैक एज द डार्क इवल एनर्जी सीप्स आउट ऑफ हिज बॉडी। तो ये चैप्टर के फाइनल पैनल में हमारे भाई रॉजर और गाप के अटैक के बाद, कॉम्बिनेशन अटैक के बाद, मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि ज़बैक का डिफीट हो गया और उन लोगों ने ज़बैक को हरा दिया है ये कॉम्बिनेशन अटैक की वजह से। ये फुल थ्रॉटल अटैक था गाप और रॉजर के जरिए से, और मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी हो सकता है सीरीज में यार जो हमने देखा है अब तक के स्टोरी में। प्लस यहाँ पर एक बात ये भी है कि ज़बैक हारने के बाद जो इवल ऑरा था, डिमोनिक एनर्जी था, वो सीप आउट हो जाता है उसके बॉडी से। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब एक बंदे का डेथ हो जाता है, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर वो नॉकआउट हुआ है, उसका डेथ हो गया है, ऐसा लिखा गया है कि ज़बैक डिफीटेड है, पर मतलब क्या है इसके इम्प्लीकेशंस, क्या है इसका मतलब, क्या है, क्या मतलब ज़बैक का डेथ हो गया है यहाँ पर, या मतलब हम लोग जब सोचते हैं ये डोमी रिवर्सल एबिलिटी के बारे में, अगर किसी को अनकॉन्शियस नॉकआउट कर दिया जाए तो क्या मतलब वो जो डिमोनिक ऑरा है मतलब वो निकल जाता है, क्या वो बंदे फिर से उनके ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, क्या ये वैसा केस है, या एक बंदे के ऊपर डोमी रिवर्सल यूज करने के बाद वो बंदे का डेथ होगा तभी बेसिकली वो पूरा जो इवल का एस्पेक्ट है वो बेसिकली सीप आउट होता है बॉडी से। ये सब सारे क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ज़बैक के फेट के बारे में अभी तक हमको पता नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि ज़बैक को डिफीट कर दिया गया है और ये चैप्टर उसी तरीके से ज़बैक के डिफीट के जरिए से ही खत्म हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग गॉड वैली इंसिडेंट को वाइंड अप कर रहे हैं, गॉड वैली इंसिडेंट को रैप अप कर रहे हैं। बाद में मुझे लगता है कि चैप्टर 1166 में रैप अप करेंगे हम लोग, 67 में हम लोग फिर से एल्बेफ में एंटर करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। पर क्या यार, क्या चैप्टर है यार, मतलब क्या खतरनाक चैप्टर होने वाला है यार। लाइक दिस इज वंस अगेन अ स्ट्रॉन्ग 9 काइंड ऑफ अ चैप्टर मैन। आई डोंट नो, मे बी इट इज अ 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। लेट्स जस्ट रीड द चैप्टर व्हेन द चैप्टर कम्स आउट ऑफिशियली मैन, नॉट ऑफिशियली, बट जब फ्राइडे को आएगा तो हम लोग लाइव रिएक्शन करेंगे ऊपर इसके ऊपर। पर रॉजर और गाप का कॉम्बिनेशन अटैक देखने लायक रहेगा यार, लाइक डेफिनेटली देखने लायक रहेगा। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे स्पॉइलर की वीडियो के ऊपर मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मुझे याद रखें तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।